में मोबाइल गेम एडिक्शन अब तेजी से गेमिंग डिसऑर्डर का रूप लेते जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना काल से पहले गेमिंग डिसऑर्डर के मामले में टीनेजर बच्चियों के मामले नहीं होते थे, लेकिन अब इस डिसऑर्डर में बच्चियों को भी घेरना शुरू कर दिया है। पीड़ित परिवार नामी डॉक्टरों और काउंसलर से भास्कर की बातचीत में ये खुलासा हुआ कि पिछले 1 साल में मोबाइल गेमिंग डिसऑर्डर से पीड़ित टीनेजर लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी है, जबकि ऐसा पहले नहीं था। जयपुर में एक परिवार की बेटी ने 10वीं कक्षा में 86% मार्क्स लाए, लेकिन उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन मिलते ही चीजें बदल गईं। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान वो गुजरात के एक लड़के से संपर्क में आई और उसने घर छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गुजरात से रिकवर किया। इसके बाद भी बच्ची गुस्से और जिद के आगे कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। इस तरह नागौर में जब 15 साल की एक बच्ची को माँ बाप ने मोबाइल नहीं दिया तो बच्ची घर छोड़कर भाग गई, जो बाद में सड़क किनारे बैठकर मोबाइल खेलती दिखी। जब इंस्पेक्टर ने बच्ची से मोबाइल छीनने की कोशिश की तो उसने इंस्पेक्टर की कॉलर पकड़ ली। ऐसे ही अजमेर में एक किसान परिवार उस वक्त परेशान हो गया जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी बेटी मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर खुदकुशी की धमकी देने लगी। सिर्फ यही नहीं, तमाम परिवार ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं। घर की भी एक बच्ची है जो कि पहले पढ़ने में बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसका पढ़ाई में बहुत ध्यान रहता था, लेकिन आजकल कुछ समय से उसने बिल्कुल पढ़ना छोड़ के केवल वो अपने गेम में लगी रहती है, अपने मोबाइल में सारा टाइम अपने मोबाइल में स्पेंड करती रहती है। इसके लिए हमें इवन काउंसलिंग तक लेनी पड़ी। मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, क्लास 10th में उसने 75 अबव नंबर लाई, लेकिन लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जब शुरू की तो उसने पूरा ध्यान अपना मोबाइल गेमिंग पर लगा दिया। मेरे बार बार समझाने पर वो नहीं मानती थी, लेकिन जब उसने परिणाम देखा। टीनेजर्स में गेमिंग डिसऑर्डर के मामलों में लड़कों की संख्या 60% है तो लड़कियों की 40%। डॉक्टरों का कहना है कि आमतौर पर देखा जाए तो लड़कों के पास घर से बाहर जाने और दोस्तों के साथ खेलने जैसे कई विकल्प होते हैं, वहीं लड़कियों में घर में रहने की प्रवृत्ति अधिक है। ऐसे में देखा गया है कि टीनेजर लड़कियों के लिए लत से पीछा छुड़वाना मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि जहां ट्रीटमेंट के लिए 10 लड़के आते हैं तो उनमें से 4 लड़कियां भी इसके उपचार के लिए आ रही है। इंटरनेट एडिक्शन और गेमिंग डिसऑर्डर में मशगूल होने के कारण से वो पढ़ने में पिछड़ते जा रहे हैं। गेमिंग डिसऑर्डर दोनों में है, लेकिन लड़कों से 4 गुना कम लड़कियों में है। मतलब अगर 4 बच्चों में देखें तो 1 लड़का और 3 लड़कियों में गेमिंग डिसऑर्डर, मतलब कि 3 लड़कों और 1 लड़की में हमें गेमिंग डिसऑर्डर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शहरी इलाकों की समस्या है, ग्रामीण इलाकों में भी लड़कियां इसका शिकार हो रही हैं। ये बहुत ज्यादा लड़कियों में भी प्रचलन में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ऐसा हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया इट इज हैपनिंग। इंडिया में भी हो रहा है, गाँव में भी हो रहा है कि गाँव की लड़कियां भी फोन एडिक्शन में या गेमिंग के अंदर घुसती चली जा रही है। दुनिया भर में 40% से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम एडिक्शन के शिकार हैं। इनमें से करीब 4% भारतीय बच्चे इससे पीड़ित हैं। दरअसल देश में 50% बच्चे एडिक्शन और मारपीट वाले ऑनलाइन गेम खेलते हैं और इस दौरान वो सारा काम भूल जाते हैं। दिक्कत यही खत्म नहीं होती, एक वक्त के बाद यही बच्चे रोके जाने पर हिंसक व्यवहार करने लगते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सजग होकर और डॉक्टरों की मदद से हम गेमिंग डिसऑर्डर के शिकंजों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं।